हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गट यानी आंतों के बारे में। अपनी आंतों को कैसे मजबूत किया जाए, वो कौन सी चीज है जिनसे हमारी आंतें मजबूत होंगी, क्योंकि आंतें हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। हमारी बॉडी की जो साइज और शेप है ये इनके प्रॉपर फंक्शनिंग पर ही डिपेंड होती है क्योंकि जो भी चीज हम खाते पीते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इन्हीं के थ्रू आते हैं, या यूँ कहिए कि जो भी हम न्यूट्रिशंस खाते हैं वो हमारी बॉडी को इंटेस्टाइन की ही वजह से मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे खाने की डाइजेशन में बहुत अहम रोल निभाती हैं, क्योंकि ये पूरी साइकिल जो डाइजेशन की होती है उसका ये पार्ट है। अगर आपकी गट अनहेल्दी है तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इस पूरे प्रोसेस की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो आज हम उन चीजों के बारे में जानेंगे कि वो क्या चीजें हैं जो आपकी गट को हेल्दी रख सकती हैं या हेल्दी रखने में मदद करती हैं। नाउ सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल ऊपर की तरफ है तो साइंस ऐसा कहती है, मेडिकल साइंस ऐसा मानती है, बहुत सारी रिसर्च ऐसा कहती है कि आपको क्रॉनिक स्ट्रेस अगर है तो ये आपकी आंतों पर बुरा प्रभाव डालती है। एसिड के अमाउंट की बढ़ते लेवल को अगर रोका नहीं गया तो ये आपके एंजाइम के लेवल को नीचे की तरफ करती है। कॉर्टिसोल के लेवल को ऊपर की तरफ करती है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। मेडिकल साइंस ऐसा कहती है कि अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो आपकी आंतों में बैक्टीरिया का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो आप चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट अगर आप वॉक करते हैं तो आपके स्ट्रेस का लेवल कम होता है। मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज। नंबर 2 पर आते हैं मेडिटेशन एंड योगा, जो आपको स्ट्रेस के अलावा किन किन चीजों में बेनिफिशियल हैं ये काउंटिंग ही नहीं की जा सकती है। दे आर गॉड गिफ्टेड एक्सरसाइजेस। एंड द थर्ड वन इज मसाज। अगर आप मसाज लेते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार तो ये आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करती हैं और आप ये इंटेस्टाइन की हेल्थ को ऊपर की तरफ ले जाती है। जितने भी सोशल इंटरेक्शंस हैं जैसे फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल, आपके स्ट्रेस के लेवल को ये नीचे की तरफ करते हैं एंड सेरोटोनिन के लेवल को ये ऊपर की तरफ करते हैं, तो आपके मूड को अपबीट होने में आसानी होती। इसलिए फैमिली इंटरेक्शन और दोस्तों के साथ मिलना जुलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 5 पर बात आती है कैफीन के इंटेक को कम करने की जरूरत है। एंड द लास्ट वन इज अल्कोहल। अल्कोहल आपको स्ट्रेस के लेवल को नीचे की तरफ ले जाती है, ऐसा आप कहते हैं, ऐसा आपका मानना है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप अल्कोहल को लेते हैं तो ये टेम्परेरी आपके स्ट्रेस के लेवल को नीचे करती है और आपको रिलैक्स करती है, बट ऐसा नहीं होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नींद, स्लीप। ये आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल एज ए की निभाती है। 6 to 7 आवर यानी 6 से 7 घंटे की नींद हर इंसान के लिए जरूरी है जो अडल्ट है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती है। ये तो हो गई लाइफस्टाइल की बात। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको किन चीजों से हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है। नाउ नंबर 1, डाइजेशन के जो प्रोसेस हैं वो एक्चुअल में हमारे मुंह से ही शुरू हो जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर 2 एंजाइम होते हैं, लाइपेज और अमाइलेज। जब हम खाने को चबाते हैं तो ये एंजाइम्स सलाइवा के थ्रू हमारे खाने में मिल जाते हैं। इसलिए चबा कर खाना टाइम लेकर के खाएं, जल्दी खाने की आदत ना डालें, ताकि ये अच्छे से ये एंजाइम्स हमारे खाने में मिक्स हो सके। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड। पानी आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो ये आपकी आंतों के अंदर की लाइनिंग, जिसे हम म्यूकोजल लाइनिंग कहते हैं, अच्छी रहती है। इससे इनकी सेहत अच्छी रहती है। तो गुड बैक्टीरिया की अमाउंट अच्छी रहेगी अगर ये म्यूकोजल लाइनिंग आपकी स्वस्थ रहेंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक फूड्स का मतलब लाइव गुड बैक्टीरिया, एंड प्रीबायोटिक्स वो फूड हैं जो जिम्मेदार हैं, जो मेंटेन करते हैं या जो प्रमोट करते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ को। अगर आप प्रीबायोटिक फूड खाने में लेते हैं तो गुड बैक्टीरिया की अमाउंट अच्छी रहती है। आपकी इंटेस्टाइन में जो गट के बैक्टीरिया हैं या जो आपकी गट में अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको हेल्दी बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। एंड नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई भी फूड इंटॉलरेंस है तो आप एक डायरी मेंटेन करने की जरूरत है। आप एलिमिनेशन डाइट ट्राई करते हैं तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। आपको अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड, हाई फैट फूड और हाई शुगर ड्रिंक्स या हाई शुगरी फूड्स को एलिमिनेट करने की जरूरत, आपको इनको अपने खाने से बिल्कुल अलग कर देने की जरूरत है। और हाई फाइबर फूड को इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी आंतें यानी हमारे
गट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।